हेलो दोस्तों। अगर आपको लगता है कि प्रतिशत निकालना बहुत ही कठिन है या प्रतिशत निकालने में आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है या दिक्कत होता है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, यानी कि प्रतिशत निकालने का सबसे आसान तरीका सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिशत का अर्थ को समझते हैं। देखिए, प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रति और शत से। जहाँ प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100, यानी कि प्रत्येक 100 में। इसे कैसे समझेंगे? देखिए, जैसे अगर हम 24% की बात करते हैं, अगर देखिए 24%, तो इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक 100 यानी कि 100 भाग में से हम 24 भाग की बात कर रहे हैं। 24% का मतलब होता है 24/100। इसी पर 8% की बात करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि टोटल अगर 100 भाग है तो उसमें से हम सिर्फ 8 की बात कर रहे हैं, यानी कि 8% बराबर 8/100। तो ये होता है प्रतिशत का अर्थ। अब हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे। तो हमारा पहला सवाल है जिसमें हमें 400 का 24% निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए, हम क्या करेंगे, इस 400 का 400 लिख देंगे। अब इस का के बदले हम जानते हैं होता है गुना, तो हम लोग गुना दे देंगे। और फिर इस 24 को यहाँ लिख देंगे 24, और इस प्रतिशत के बदले इसके नीचे बटा दे के हम लोग बटा में 100 लिख देंगे। अब ध्यान से समझिए, हमें क्या करना है, ऊपर और नीचे की संख्याओं को काटना है। तो देखिए, अगर ऊपर नीचे कुछ कॉमन है तो उसे काट दीजिए। जैसे यहाँ 2 जीरो और नीचे के 2 जीरो कट जाएंगे, ऊपर में बचेगा 4 गुना 24, तो दोनों गुना होकर हो जाएगा टोटल 96, यानी कि 400 का 24% हो जाएगा 96। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रतिशत को निकाल सकते हैं। लेकिन ये सवाल बहुत ही आसान था। जब हमें कठिन सवालों को हल करना पड़े तो कैसे निकालेंगे? देखिए, जैसे यहाँ दिया गया सेकंड सवाल में 675 का 8%, तो हम लोग सबसे पहले इस संख्या को लिखेंगे 675। का मतलब होता है गुना, 8% तो हम लोग 8 से गुना कर देंगे, और टोटल के नीचे हम जानते हैं बटा में हम 100 से भाग देंगे, जैसे यहाँ दे चुके हैं। अब आसानी से देखिए, अगर कुछ कटता है सबसे पहले उसको ढूंढिए। अगर कुछ कटने वाली संख्या है तो उसे काट दीजिए। लेकिन यहाँ देखिए, काटने पर ये बहुत ही लंबा हो जाएगा और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, यानी कि बहुत ही कठिन हो जाएगा। इसलिए आप शॉर्टकट तरीका अपनाइए। इसमें क्या करना है, आप 675 को डायरेक्ट 8 से गुना कर दीजिए। उसके बाद हम फिर 100 से भाग कर देंगे। जैसे देखिए, 8 से जब इसे गुना करेंगे 675 को तो कितना हो जाएगा, 8 5 40, 40 का 0 आएगा, 4 हासिल रहेगा, 8 से 56, 56 और 4 60, तो यहाँ 0 आएगा, अच्छा हासिल में रहेगा, 8 छक 48, अच्छा 54 हो जाएगा। देखिए, हमें ऊपर की संख्याओं का जो गुणनफल आ रहा है वो 5400 आ रहा है। हमें 100 से अब भाग देना है, तो इसे 100 से हम भाग दे सकते हैं आसानी से। हम ऊपर के 2 जीरो और नीचे के 2 जीरो काट देंगे, तो सिर्फ यहाँ ऊपर में 54 बचा हुआ है और इसका आंसर आ जाएगा 54। तो ये होता है, देखिए, आसान तरीका। आप इसे ना काट कर सबसे पहले इसे गुना कर दें, उसके बाद हम 100 से भाग दे सकते हैं, जैसे यहाँ किया गया है। तो हमें 54 मिल रहा है। अब देखिए, 675 का 8% 54 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो हमारा तीसरा सवाल है जिसमें हमें 1000 का 17.5% निकालना है। तो सेम तरीके से हम लोग प्रतिशत निकालेंगे। सबसे पहले जो संख्या दी गई है 1000, उसे लिख लेंगे 1000, और इस का मतलब हम समझ चुके हैं होता है गुना। इसे निकालना है 17.5%, तो यहाँ गुना कर देंगे 17.5 से, और इन टोटल के नीचे हम लोग 100 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ प्रतिशत दिया गया है। इस प्रतिशत के बदले हम लोग यहाँ 100 से भाग देते हैं। अब यहाँ चेक करिए कि ऊपर नीचे अगर कुछ कटता है तो उसे काट दीजिए। जैसे यहाँ नीचे 2 जीरो, ऊपर के 2 जीरो से कट जाएंगे। अब यहाँ बचा हुआ है 10 गुना 17.5। तो देखिए, यहाँ दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक है, यानी कि हम जब 17.5 को 10 से गुना करेंगे तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा और सिर्फ बचेगा 175, यानी कि 1000 का 17.5% जो हो जाएगा वो 175 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें 250 का 13% पूछा गया है। तो सेम तरीका अपनाइए, 250 लिखिए, का मतलब गुना, 13% है तो 13 से गुना करेंगे, और टोटल के नीचे हम लोग 100 से भाग देंगे। अब यहाँ से देखिए, ऊपर नीचे क्या कट रहा है, 1 जीरो। अब यहाँ नीचे 10 है, तो अब 10 और 25 में से भी कुछ काट सकते हैं, लेकिन नहीं काटिए,
क्योंकि अगर आप यहाँ काटते हैं तो आगे गुना करना थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो आप इन दोनों को छोड़ दीजिए। आप 25 और 13 को गुना कर दीजिए डायरेक्ट। तो जब हम 25 से 13 को गुना करेंगे तो कैसे गुना करेंगे, देखिए 25 से सबसे पहले 10 को गुना करेंगे, तो 25 से और 10 गुना करेंगे तो 250 मिलेगा। इसमें प्लस कर देंगे 25 दिया 75, और हम इसे भाग देना है नीचे के 10 से, तो 10 से यहाँ भाग दे देंगे, तो 250 प्लस 75 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 325 और बटा में 10। तो देखिए अगर हम 10 से इसे भागा देते हैं तो हमें मिलेगा 32.5, यानी कि 250 का 13% हो जाएगा 32.5। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग टोटल 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और हम एक एक क्वेश्चन को पूरे डिटेल में समझ चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।